अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है आई कम टू और सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 6, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन बीज बुक विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। उसने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है, सिंगल एंट्री बेसिस पे उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2004 इज ₹1 लाख एंड हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2005 इज 96,000। तो ये उसने आपको कैपिटल दिए हुए हैं, दो कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक 31 दिसंबर 2004 को 1 लाख है और ये 31 दिसंबर 2005 को 96,000। तो बच्चों दोनों ही 31 दिसंबर लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओपनिंग कैपिटल है और कौन सा एंडिंग कैपिटल है? तो बच्चों ईयर से पता चलेगा। हमेशा ये जरूरी नहीं कि 31 दिसंबर लिखा हो तो ये हमारा एंडिंग कैपिटल होगा। तो साथ में ईयर अगर मेंशन है तो हम ईयर से जो देखेंगे कि ये ओपनिंग है या एंडिंग है। तो देखिएगा जो आपके पास साल पहले आ रहा है 2004, ये आपका होगा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और ये 2005 बाद में आ रहा है तो ये आपका होगा एंडिंग कैपिटल 96,000। जी बच्चों बिल्कुल सिंपल था। इसके अलावा उसने बताया हुआ बी हैज बीन रेगुलरली ट्रांसफरिंग ₹1200 अ मंथ। अ मंथ लिखा हुआ है, अ मंथ का मतलब हर महीने। फ्रॉम हिज बिजनेस बैंकिंग अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। ये उसने आपको खुद ही यहाँ पे बता दिया। और इसके अलावा अगर ये ड्राइंग ना भी बताता तो ये लिखा था प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट। तो बच्चों प्राइवेट यूज के लिए जो भी वो बैंक अपने बिजनेस में से कैश ले ले या कोई भी चीज ले ले, स्टॉक ले ले, गुड्स ले ले, तो ये इसकी ड्राइंग्स होंगी। और ये लिखा हुआ है 1200 अ मंथ लिखा हुआ है। तो बच्चों जहां पर भी पर मंथ अ मंथ लिखा होगा आपने उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। तो ये उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। उसके अलावा उसने बताया हुआ है he has taken stock worth ₹3,000 for his private use। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक तो वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर रहा है और इसके अलावा स्टॉक भी 3,000 रुपए का उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए लिया है। तो बच्चों ये भी उसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। क्लियर बच्चों, दो इसमें ड्राइंग्स आ रही हैं। एक तो वो अपने बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा इसके अलावा 3,000 रुपए का जो स्टॉक है वो भी उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल भी उसने आपको दिया हुआ है 10,000 और रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीज प्रॉफिट। तो बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम वो मेथड यूज कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आपने उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मेट आपको याद होगा। जी बच्चों सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। नाम उसने यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर बी, तो सबसे पहले हम उसका नाम लिख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके बाद डेट लिखेंगे। जी बच्चों डेट के बारे में मैंने आपको बताया था, आपने हमेशा एंडिंग डेट पे स्टेटमेंट बनानी होती है। तो एंडिंग डेट है यहाँ पे 31 दिसंबर 2005। तो यहां पे डेट आ जाएगी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो बच्चों ये इसकी क्लोजिंग डेट है। इधर आ जाएगा बच्चों रुपीस और यहां पे पर्टिकुलर्स। तो बच्चों फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल, तो एंडिंग कैपिटल बच्चों क्वेश्चन में गिवन था, ये था कैपिटल 31 दिसंबर 2005 को 96,000। तो बच्चों ये आपके पास एंडिंग कैपिटल है। ये लाइन हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ये 96
6,000 बच्चों आपके पास एंडिंग कैपिटल है। उसके बाद बच्चों हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। तो बच्चों ड्राइंग्स के अंदर उसने आपको यहां पे दो चीजें दी थी। एक तो वो अपने बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है 1200 पर मंथ। तो एक तो ये आ जाएगा कैश 1200 अब मंथ है, तो बच्चों इसे क्या करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 14,400 आपके पास ये आ जाएगा कैश, जो कि वो अपने बैंकिंग अकाउंट में से प्राइवेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। इसके अलावा बच्चों उसने आपको बताया था स्टॉक 3,000 रुपये का उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ले लिया था। तो बच्चों ये स्टॉक भी आपका ड्राइंग्स में आएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने दो चीज़ें बताई हुई हैं, कैश भी और स्टॉक भी। यहाँ पे आप बैंक में लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो बच्चों ड्राइंग्स पिछले सवालों के अंदर हमने देखा सिर्फ एक ही ड्राइंग होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें थी ड्राइंग्स के अंदर। तो इसलिए हमने उसकी वर्किंग की है, हमने ड्राइंग्स की हेडिंग लिखी है और उसके नीचे हमने उसकी वर्किंग जो है वो शो कर दी है। तो अब इन दोनों को हम टोटल करके यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, ये हमारी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 17,400 17,400। तो बच्चों ये आपके पास अब टोटल क्या चीज़ आ गई है, ड्राइंग आ गई है। तो बच्चों अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करते हैं, हमारे पास 96,000 और 17,400 ऐड कर लें बच्चों इनको। ये आपके पास 0 0 4 और 7 और 6 कितना हो गया बच्चों 13, और ये हो जाएगा 1,13,400। तो बच्चों ये आपके पास आएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। जी बच्चों क्लियर यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, इसके अंदर बच्चों आपने लेस करना है फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों, फर्दर कैपिटल कितना उसने आपको दिया हुआ है 10,000। तो इसे हम क्या कर देंगे लेस फर्दर कैपिटल 10,000, ये इसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें से बच्चों लेस करें, ये आपके पास आ जाएगा 1,03,400। तो बच्चों ये आपके पास जो आएगा इसे हम क्या लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। जी बच्चों क्लियर यहां तक। इसके बाद आपने लास्ट जो है वो क्या माइनस करना है, इसमें से आप लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल उसने आपको क्वेश्चन में गिवन किया था बिल्कुल स्टार्ट पे। ये देखिए जी कैपिटल 31 दिसंबर 2004 को कितना कैपिटल था 1 लाख। ये इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास ये आपके पास 3400 आपके पास बाकी बच रहा है। और ये बच्चों आंसर जो है ये आपका प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आंसर आएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर या ड्यूरिंग पीरियड। लेकिन बच्चों यहां पे प्लस या माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर माइनस में आएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे लास्ट ड्यूरिंग पीरियड। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अभी आपको मैं जो है वो होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देता हूं। तो ये प्रॉब्लम आपने खुद जो है वो घर से सॉल्व करनी है, जो भी मैं आपको लिख के दूंगा। जी बच्चों तो ये आपके जो है वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 6 की थी। तो बिल्कुल बच्चों वही क्वेश्चन है, जैसे इसमें जो अमाउंट्स है वो चेंज है। देखिए मैं आपको रीड करवा देता हूँ। लिखा था फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन एज बुक, नाम यहाँ पे चेंज है। विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, इज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2004। तो बच्चों ये उसका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। उसके अलावा कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2005 48,000, ये उसका एंडिंग कैपिटल हो जाएगा। A has been regularly transferring ₹600 a month। बच्चों इसे आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना फ्रॉम हिज बिजनेस बैंकिंग अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट। तो ये बच्चों उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। इसके अलावा
ही हैज़ टेकन स्टॉक वर्थ ₹1500 फॉर हिज प्राइवेट यूज़। तो बच्चों ये भी उसकी ड्राइंग्स है। इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5000 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एज प्रॉफिट। तो बच्चों ये आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कौन से मेथड से, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही काम है, आपने जो है वो इसको नीट जो है अपने रजिस्टर के ऊपर कर लेना है। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।